Hello student, this is our sixth video of class 10th physics chapter electricity. Student, in our last video we have studied about the topics factors affecting the resistance, resistivity, combination of resistances and resistances in series. ये टॉपिक्स हम लोगों ने लास्ट की क्लास में कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में जो हम टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक्स हैं आपके रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, resistances in parallel, combined resistances of two resistance connected in parallel, disadvantages of series circuit for domestic wiring। ये टॉपिक्स हमें आज की क्लास में कंप्लीट करने हैं स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब हम दो रेजिस्टेंस को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम लोग सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं, और वहाँ मैंने आपको फॉर्मूला बताया था R=R1+R2। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ पर दो रेजिस्टेंस मान ली, एक का नाम है R1 और दूसरे का R2, और यहाँ पर एक V वोल्ट की बैटरी हम लोगों ने कनेक्ट कर रखी है। नेक्स्ट, पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I R। आपको पता होना चाहिए जो सीरीज अरेंजमेंट होता है वहाँ पर करंट कांस्टेंट होता है, तो R1 के अक्रॉस भी करंट जो होगा वो I, R2 के अक्रॉस भी जो करंट होगा वो भी I होगा। तो टोटल पूरे सर्किट में I करंट फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है। तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, और नेट अगर टोटल निकालेंगे तो V1 प्लस V2 यानी कि V के बराबर आ जाएगा, और दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम ऐडअप करेंगे तो वो R के बराबर होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन बना सकते हैं V=V1 प्लस V2। हमें ओम्स लॉ से पता है V=IR होता है। तो यानी कि जो रेजिस्टेंस 1 है, यानी कि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 वो हो जाएगा I×R1, क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो वो हमें I लेना है। नेक्स्ट V2, यानी कि ये है R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और ये होगा I×R2। इन सारी इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो V के बराबर हमें रखना है IR, और V1 की जगह पर हमने रखा है I×R1, और V2 की जगह पर हमने पुट करा है I×R2। स्टूडेंट, यहाँ दोनों में से I कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा R1+R2, I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा R=R1+R2। स्टूडेंट, ये फार्मूला आया है केवल दो रेजिस्टेंस के लिए। अगर हम सर्किट में तीन या उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस लेते हैं तो आपको सिंपली उन्हें ऐड करते हुए जाना है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंसेस ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम चाहिए तो उसके लिए हम लोग रेजिस्टेंस को पैरेलल ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पर हम रेसिप्रोकल में करते हैं 1/, के टर्म्स में। यानी कि फॉर्मूला बनेगा 1/R=1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला केवल दो रेजिस्टेंस के लिए। अगर और रेजिस्टेंस है तो आपको सिंपली इसी फॉर्म में ऐड करते हुए जाना है। स्टूडेंट, यहाँ जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी ऐड करने पर वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटी वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी पैरेलल अरेंजमेंट में। नेक्स्ट है कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे हम लोगों ने सीरीज़ के लिए फार्मूला ड्राइव किया था वैसे ही हमें पैरेलल के लिए फार्मूला ड्राइव करना है। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ पर दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखे हैं इस डायग्राम में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं R1 और R2। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है लेकिन करंट वेरी करता है। तो R1 के हमने अक्रॉस करंट माना है I1 और R2 के I2, और पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा, नेट रेजिस्टेंस R होगा, और इस तरीके के सर्किट हमने बनाया जिसमें करंट भी फ्लो कर रहा है और एक V वोल्ट की बैटरी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इक्वेशन बनेगी I=I1+I2, यानी कि I1 जो इलेक्ट्रिक करंट है वो R1 के अक्रॉस है, और I2 इलेक्ट्रिक करंट है वो R2 के अक्रॉस है। अगेन हमें ओम्स लॉ से पता है V=IR, तो I इक्वल हो जाएगा V/R। इन सब वैल्यू हम लोग बना लेते हैं। I1 हो जाएगा V/R1 और I2 हो जाएगा V/R2। इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट दोनों एक V कॉमन आ जाएगा, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा बनेगा 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2। ये फार्मूला जब आया स्टूडेंट जब हमने सर्किट में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखे हैं।
अगर उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो आपको इसी फॉर्म में उनको ऐड करते हुए जाना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। स्टूडेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो दो तरीके से अरेंज हो सकता है, या तो सीरीज़ में करें या पैरेलल में करें। तो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस बताए हैं सीरीज़ के, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, यानी कि हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो सप्लाई हम पैरेलल लेके आते हैं, सीरीज़ में नहीं लेके आते हैं। क्यों नहीं लेके आते हैं उसके कुछ रीज़न है जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है इन सीरीज सर्किट इफ़ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन एन अदर अप्लायंस ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। यानी कि सीरीज अरेंजमेंट में स्टूडेंट क्या होता है कि अगर कोई एक अप्लायंस किसी भी डिफ़ॉल्ट की वजह से बंद हो जाता है तो बाकी के अदर जो अप्लायंसेस है जो ठीक है वो भी काम करना बंद कर देते हैं, तो ये बेकार है। नेक्स्ट है इन सीरीज सर्किट all the electrical appliances have only one switch due to which they cannot be turned on or off separately। स्टूडेंट सीरीज सर्किट में सबका एक कॉमन स्विच होता है, उसी से सारे अप्लाइंसेस ऑन होंगे और ऑफ होंगे। अगर हम एक रूम में बैठे हुए हैं और वहाँ पर अगर हमने फ़ैन ऑन करना है तो दूसरे रूम के फ़ैन और लाइट सब ऑन हो जाएंगे, तो जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी वेस्टेज होता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर सेपरेटली किसी के स्विच अलग अलग नहीं होते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है in series circuit, the appliance do not get the same voltage 220 volt as that of the power supply line। स्टूडेंट जो सीरीज सर्किट है मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है, तो जिसकी वजह से सारे अप्लाइंसेस को बराबर अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलता है, यानी कि सेम वोल्टेज नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, जो कि मेन सप्लाई लाइन से आ रहा है 220 वोल्ट का स्टूडेंट। नेक्स्ट है in the series connection of electrical appliance the overall resistance of the circuit increases too much due to which the current from the power supply is low। स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया कि जो हम सीरीज़ कनेक्शन करते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा आता है, तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो करंट के रास्ते में रुकावट आएगी, करंट ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से सीरीज़ कनेक्शन में करंट काफ़ी लो आ पाता है, तो अप्लायंस जितना करंट उन्हें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं। तो ये सारे वो डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने घरों की जो सप्लाई है उसे सीरीज़ में नहीं लेके आते हैं, उसे पैरेलल में लेके आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं पैरेलल सर्किट के।